नमस्कार, समाचार सिटी 24 में आपका स्वागत है। और हम लगातार आपको कुंभ के रंग दिखा रहे हैं। कुंभ में अब तक हमने अनेकों तस्वीर आपको दिखाई हैं। इसके साथ ही अब एक ऐसे महामंडलेश्वर से आपको मिलवाने जा रहे हैं, शायद आपको यकीन ना हो, जो फिल्मों में बहुत अच्छा काम करने के बाद महामंडलेश्वर बने हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा हिमांगी शक्ति जी का। हिमांगी जी, आप अपना परिचय खुद ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे पिक्चरों से लेके और यहाँ महामंडलेश्वर तक फिल्मों में काम करना, तो हमने आपको बताया है कि इंसान को अपना भरण पोषण करना है तो हर कोई अपना कार्य करता है। तो मैंने भी अपना कार्य किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, साथ साथ में ब्रजभूमि वृंदावन में आके शास्त्रों का अध्ययन भी करती रही हूँ। मुंबई से यहाँ अप डाउन करना, वृंदावन छोड़ने का कभी मन नहीं हुआ। बट एट लास्ट जब हमारे गुरु महाराज को ये पता लगा कि दैट यू आर अ ट्रांसजेंडर, तो उन्होंने कहा यू शुड लीव वृंदावन, और जो चीज़ें आपको शास्त्रों का नॉलेज हमने दिया है वो नॉलेज आप अपने ही तरह के लोगों को जाके प्रचार करें, प्रसार करें और उन्हें भी भक्त बनाने की कोशिश करें। यही मेरी आज्ञा है आपके प्रति। तो फिर उसके बाद हम मुंबई गए, कई जगहों पे हमने भागवत कथा की, सत्संग किए हैं, विदेशों में भी हमने भागवत किया है, सत्संग किया है। और उसके बाद 2019 के कुंभ में हमको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी हमने जब सत्संग और भागवत की तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और गौरी शंकर महाराज जी ने कहा कि मैं आपको पशुपति अखाड़े से महामंडलेश्वर घोषित करना चाहता हूँ। इस दौरान जैसे फिल्म इंडस्ट्री से लेके महामंडलेश्वर के सफ़र तक का कई जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव, कई गलत सही लोगों से मुलाकात होती रही। बट क्या करें, ये तो जीवन है। हम दूसरों के अंदर गलतियां नहीं देखनी चाहिए। हमें अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों के अंदर सिर्फ कृष्ण को देखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए बस। इस बीच आपको कई समस्याएं हुई, कई लोगों ने आपके मनोबल को भी कम किया होगा। आपको खुद नहीं लगा होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक अलग इंडस्ट्री है, और फिर समाज में जिस तरह से किन्नरों को देखा जाता है वो भी सारी चीज़ें अड़चने आई होंगी। लेकिन किस तरह से आप महामंडलेश्वर बने? क्या बचपन से ही आपके मन में भगवान कृष्ण की भक्ति थी, या किस तरह से वृंदावन के प्रति लगाव आपका रहा? किस तरह की अड़चनें आपके साथ आई? क्या सोचा था कि इस पद पर कभी आप विराजमान होंगे? इस पद पर विराजमान होंगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जहाँ तक बचपन की बात है तो बचपन में से ही मेरे हृदय में ठाकुर जी के प्रति बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, और मैं उन्हें अपना सखा, अपना पति बचपन से ही मानती रही हूँ और आज भी मानती हूँ। और एक ही बार मैंने जब राधा गिरधारी जी के मंदिर में जब गई मुंबई के अंदर, तो बचपन में छोटी थी, तो मैंने एक ही चीज़ कहा, हे प्रभु मेरे ठाकुर जी, आज मुझे पता है कि मैं निष्पाप नहीं हूँ, मेरा दिल बहुत साफ है। इस वक्त मैंने कोई पाप जीवन में नहीं किया होगा, मगर इस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर तेरे सामने खड़ी हूँ तो तू मुझे अभी के अभी उठा ले, अपने पास बुला ले। तेरे नाम की सुकृति और प्रेम मेरे हृदय में जागृत हुआ है, तो तूने किया है तेरे आकर्षण से, तो तू मुझे उठा ले, अभी बुला ले। इसके बाद अगर जीवन में कोई भी गलतियां मैंने की, कोई भी पाप, कोई भी अपराध मेरे से हुआ, तो मेरे माथे मत मारना, तू फिर अपने ऊपर ले लेना। मैंने तुझे बोल के यहाँ जा रही हूँ, लेके जाना है तो अभी अपने में संभाले। ये बोल के मैं वहाँ से निकली और उसके बाद मेरे जीवन की शुरुआत मैंने किया। आपने कई फिल्मों में काम किया, वहाँ का ग्लैमर और यहाँ भक्तों से हर समय घिरे रहना, कितना अंतर महसूस करते हैं इससे? ज़मीन और आसमान का अंतर है। वो ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ की भीड़ अलग होती है, वहाँ के लोगों की सोच अलग होती है, और यहाँ पे आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक लोग हैं, श्रद्धा, प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्तों के प्रति आस्था है और किन्नर संतों के प्रति आस्था है, वो हमें देखने मिलता है। तो इसीलिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कहाँ आसमान है और कहाँ ज़मीन है। तो मैं तो यही कहूँगी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। एक कमल का पुष्प की संसार रूपी कीचड़ में ही जन्म लेता है, मगर उसका स्वभाव ऐसा होता है, उसका आचरण ऐसा होता है फूल का कि भाई वो भगवान के श्री चरणों में चढ़ता है। तो मैंने बचपन से अभी तक यही सोचती आई और यही चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन को पुष्प, कमल के पुष्प की बाती बनाऊँ, कि जब इस संसार रूपी कीचड़ का त्याग करूँ तो ब्रजवासियों के कांधों पे मेरा डोला निकले और यमुना के तट पे मेरा देह जले।
यहाँ काफी विरोध हुआ था आपका, विरोध को लेके क्या कहेंगे? मैं विरोध को लेके क्या कहूँगी, कुछ नहीं, सबका प्रेम है, सब मेरे अपने हैं और विरोध करने वाले भी मेरे अपने हैं, वो भी मेरे प्रेमी हैं। और विरोध तो उसी का ही होता है जिसका नाम हो, जिसका नाम ही नहीं उसका विरोध क्या होना है, उसको कौन पूछता है जी, है ना। तो मैं विरोध से नहीं डरती हूँ। साम दाम दंड भेद, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में तेरे सामने रणभूमि में अगर कोई खड़ा है लड़ने के लिए तो तू पीछे हटेगा तो तू पापी है, तू गुनहगार है, तू अपराधी है, तुझे हमेशा आगे होके डट के लड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं विरोधियों से नहीं डरती हूँ। विरोधी अपना काम करते रहे, मैं अपना हरि नाम करती रहूंगी और भवसागर पार होने की काम करती रहूंगी। अगर आपके जीवन की बात करें तो बचपन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ तक पहुँचने का सफर, किस मुश्किल को आपने सामना किया है, किस तरह से आप आगे बढ़े, क्या चाहत थी भगवान के प्रति यहाँ आने की, वृंदावन कुंभ में अब आपको स्थान मिला है? किन फिल्मों में आपने काम? मैंने शबनम मौसी में किया है काम, बाप रे बाप भोजपुरी मूवी में काम किया है, फिर थर्ड मैन तेलुगु मूवी बुम बुम कादू में काम किया है, मैंने सब में मुख्य किरदार किया है। और रियलिटी शोज़ भी हमने किए, चैनल VX और X में भी, IBN 7 ज़िंदगी लाइव टॉक शो में भी मैं आके गई हूँ और कई सारे मैगजीन्स की मैं मॉडल भी रह चुकी हूँ। और इन सब को करने के पीछे यही था, उद्देश्य ही मेरा ये था कि मुझे मेरा पेट पालना है, गलत काम करके भीख मांग के अपना पेट नहीं पालना है। जीवन मिला है मनुष्य का, ईश्वर ने दिया है, तो मुझे उस राह पे नहीं लगाना है, चाहे कितनी भी कठिनाई है। लोगों ने कई नाम भी दे दिए हमको, ऐसा नहीं है, मेरे गुरुजी ने भी मुझे कई नाम दे दिए, मगर आज मैं जानती हूँ कि मैं मेरे गुरु पे उस वक्त उलाहना दे रही थी, मगर आज मुझे पता लगता है मेरे गुरु ने जब मुझे लात मारी थी वो सही लात मारी थी। अगर उन्होंने मुझे लात नहीं मारी होती, ना निकाला होता, तो आज मैं यहाँ इस जगह पे नहीं बैठी होती। ये तो सब मेरे बिहारी जी की देन है। आप वृंदावन कुंभ में हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वृंदावन कुंभ से लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम, सारे कारणों के कारण गोविंद है। हम एक दूसरे का आलोचना क्यों करें, हमें तो ये सब में कण कण में व्याप्त स्वामी को देखना है और अपने मानव जन्म को सार्थक करना है, क्योंकि ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। जय जय श्री राधे, मेरे बाके बिहारी लाल की जय। हमारे साथ मौजूद थी अपनी हिमांगी सखी, जो हिमांगी सखी वैसे तो एक किन्नर हैं और उन्होंने कई सुप्रसिद्ध पिक्चरों में काम किया है और उस ग्लैमर को छोड़कर ये भगवान की भक्ति में लीन हुई और महामंडलेश्वर का इन्होंने पद हासिल किया और आज वृंदावन कुंभ में विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनके श्रद्धालुओं की भी यहाँ लगातार कतार लगी हुई है, लगातार श्रद्धालु उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है और उनके दर्शन कर अपने आप को धन्य पा रहे हैं। वृंदावन कुंभ के रंगों में अगर बात करें तो वृंदावन कुंभ के अलग अलग रंग हम आपको लगातार इसी तरह दिखाते रहेंगे। लगातार वृंदावन कुंभ के जो रंग हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।